हेलो स्टूडेंट्स। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज़ रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन, व्हाट इज़ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन एंड व्हाट इज़ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसके हम रेडियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, उसके स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, उसके स्टीरियो स्पेसिफिक होने की बात करते हैं। अब इसको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेडियो सेलेक्टिव क्या होता है? इसने क्या लिखा है? एनी रिएक्शन that favors bond formation at a particular atom over the other possible atom। मतलब वो कोई भी रिएक्शन जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एटम से करना हो रेदर देन अदर एटम, उसी को बोलते हैं रेडियो सेलेक्टिव एटम। जैसे ध्यान समझना, ये एक हेलो अल्केन है, ठीक? ये एक हेलो अल्केन है। अगर हमने अगर हमने इसका एलिमिनेशन रिएक्शन कराया तो आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जिस पे Cl है वो लिविंग ग्रुप है, ठीक है? उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, जिस पे लिविंग ग्रुप होता है। उसके बगल में ये बीटा 1 बोल देता हूँ और बीटा 2 बोल देता हूँ, ठीक? अब आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा से निकलता है लिविंग ग्रुप, बीटा से निकलता है हाइड्रोजन। तो अगर मान लेते हैं बीटा 2 से निकला हाइड्रोजन, तो बताओ क्या बनेगा? बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर देखो ध्यान से तो ये एक अल्कीन है और ये अल्कीन के पास 6 अल्फा एच है, ठीक है? उससे स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन अगर बीटा 1 से निकला हो एच, तब क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बस 2 ही अल्फा एच है। तो अगर मैं बात करूँ कौन सा मेजर होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है, तो ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। इसी को बोलते हैं रेडियो सेलेक्टिव। मतलब जहाँ से एक साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा फेवरेबल हो, मतलब बीटा 2 से अगर एच निकलेगा तो ज़्यादा फेवरेबल होगा क्योंकि बनने वाला अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। बीटा 1 से निकलेगा तो कम स्टेबल होगा। इसी को बोलते हैं रेडियो सेलेक्टिव। मीन्स दैट फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन एट अ पर्टिकुलर एटम ओवर द अदर एटम। मतलब इसके कंपेयर में बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा फेवरेबल किस में है? इसके कंपेयर में इधर से बीटा 2 से। बीटा 1 के कंपेयर में बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ ज़्यादा फेवरेबल है? बीटा 2। इसी को बोलते हैं रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है? अब ध्यान समझना। अब देखो स्टीरियो सेलेक्टिव वैसा ही टर्म है, सेलेक्टिव और स्टीरियो। लेकिन अगर मान लो, इसको पहले समझाता हूँ फिर इसी एग्जांपल समझ समझ लेंगे। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे देखो, व्हाट इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ चॉइस ऑफ पाथवेज बट द प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर के बारे में बात करते हैं। द प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म ड्यू टू इट्स रिएक्शन पाथवे बीइंग मोर फेवरेबल देन द अदर अवेलेबल। जैसे सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन है। अगर हमने इसका रिएक्शन कराया तो मैंने अभी आपको बताया कि ये अल्फा है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2। और अगर यहाँ से एच निकालना है तो एच आपको पता है कि बीटा 1 से निकलेगा तो ये वाला अल्कीन बन जाएगा जो दिख रहा है। अगर बीटा 2 से निकला तो ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर बीटा 2 से एच निकाल के आपने अल्कीन बनाया तो देखो ये अल्कीन बन जाएगा। अब आपको पता है कि ये अल्कीन क्या शो करता है? स्टीरियो आइसोमर। इसीलिए देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है? स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है? मतलब यहाँ पे जहाँ पे स्टीरियो आइसोमर बनेगा, क्योंकि ये जीआई शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये दोनों ग्रुप अलग दिख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 कंपाउंड बनने के चांस है। पहला तो आपका क्या हो सकता है? इसका सिस फॉर्म, मतलब ये वाला कंपाउंड। और दूसरा क्या बन सकता है इसका? ट्रांसफॉर्म, ये वाला कंपाउंड। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ चॉइस ऑफ पाथवे बट द प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म ड्यू टू इट्स रिएक्शन पाथवे बीइंग मोर फेवरेबल। अब अगर ये दोनों बनने के चांस है तो कौन सा मेजर होगा? देखो ध्यान से, ये ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ट्रांस में आपके ग्रुप्स दूर दूर हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये बन जाएगा मेजर में और ये बन जाएगा माइनर में। मतलब स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर 2 स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं तो जो ज़्यादा फेवरेबल होगा, जो मोर स्टेबल होगा, वो बनेगा मेजर में। इसी को बोलते हैं। लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब, रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या हो गया?
वो रिएक्शन जहाँ से एक साइड से बनने वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, एक दूसरे एटम से अगर H निकाला। यहाँ पे देखो फर्क है, समझो यहाँ पे दूसरे एटम ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे सेम एटम में अगर 2 आइसोमर है तब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, इसमें यही खास बात है। अगला स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये क्या होते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच द स्टीरियोकेमिस्ट्री of the reactant completely determine the stereochemistry of the product without any other option। मतलब रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है। जैसे आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, तो ये इसके बैक साइड से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के, तो क्या बन जाएगा देखो, इसी को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मतलब अपना जो रिएक्टेंट है वो अपना हिसाब से रिएक्शन करेगा, वो कुछ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, इधर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इधर आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा सी, ये बन जाएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं। बाकी आपका यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो इसके बैक साइड से अटैक होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसलिए इसने टर्म लिखा है कि वेयर रिएक्टेंट वेयर इन विच द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट कंप्लीटली डिटरमिन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड होगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। आपको पता है कि अल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन कैसा एडिशन होता है, ये फॉलो करता है एंटी एडिशन। और आपने पढ़ा होगा, ये वाला टर्म ध्यान रखो, टैम की कार बोलते हैं ना, कि अगर एंटी एडिशन होता है, टैम की कार, अगर ट्रांस मॉलिक्यूल है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांस मॉलिक्यूल का एंटी एडिशन गिव मीजो कंपाउंड एंड सिस मॉलिक्यूल का एंटी एडिशन गिव रेशमी मिक्सचर। अब देखो ध्यान से, सेम वही चीज़ है कि ये मॉलिक्यूल क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको सिस मॉलिक्यूल। ब्रोमीन का एडिशन कैसा होता है, एंटी, तो सिस का एंटी एडिशन क्या देगा, रेसमिक मिक्सचर। मतलब यहाँ पे दोनों ब्रोमीन जो ऐड होंगे ये ऑपोजिट साइड से ऐड होंगे, ये वाला, ठीक है, एक ये बनेगा और एक बन जाएगा इसका मिरर इमेज, ठीक है, एक बन जाएगा इसका मिरर इमेज। ये क्या बन गया देखो, ये बन गया रेसमिक मिक्सचर। लेकिन अगर यही ट्रांस मॉलिक्यूल है तो इसका एंटी एडिशन किया तो ये सिस था, ये ट्रांस है, तो क्या मिल जाएगा, मीजो कंपाउंड। मीजो का मतलब क्या है, दोनों ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे क्योंकि जिससे सिमेट्री आ जाए, ठीक है। तो यही था रीजियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, ना गया।